टीच यू इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन और सेकंड टॉपिक है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं इनके ऊपर, और होल पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो ये है एन नॉट पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर में इनको डिस्कस किया था। एन नॉट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, P naught is the concentration of whole. Here Ni is the intrinsic carrier concentration. ठीक है, इनके दरमियान जो है वो ये रिलेशन है। ठीक है, अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। इंट्रिंसिक की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, देखें एन नॉट, हम ये इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। एन नॉट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पी नॉट इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल। ये क्या है, इंट्रिंसिक हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक में दो टाइप्स हैं, एक एन टाइप्स है और एक पी टाइप्स है। तो जब हम उन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जब हम इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो देन क्या रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हम क्या करते हैं, इस रिलेशन में हमने पुट करना है और हमने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, एन नॉट की और पी नॉट की। कब, जब हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक इंप्योरिटीज में डोप करवाते हैं। ठीक है, सो देखें अगर हम एन टाइप्स की बात करते हैं, एन टाइप्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, एन टाइप्स में हमारे पास डोनर एटम मास से वजूद में आते हैं। जब रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जब डोपिंग इंक्रीज करते हैं हम, तो जो डोनर एटम्स हैं वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि एन टाइप में जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके इक्वल हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस डोनर एटम्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपने याद रखना है। और जो होल्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स वो जो है वो सेम रहते हैं, मतलब कि जो पी नॉट है वो सेम रहता है। सो अब हम इनकी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कह लेते हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन। इसमें वैल्यूज पुट करें तो एन नॉट की वैल्यू आएगी एन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस एन डी, ठीक है, और पी की जगह हम सेम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि पी की वैल्यू मतलब कि होल जो है वो चेंज नहीं होते, हमें सिर्फ डोनर एटम ही मिलते हैं, और साथ एन आई स्क्वायर जो है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। हमने यहां से होल कंसंट्रेशन फाइंड करनी है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। ठीक है, तो अगर हम इसको फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर ओवर एन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस डोनर एटम। ये हमारे पास जो है वो आ गया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ होल। ठीक है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स एन टाइप्स में। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। एक और आप बात अगर देखें कि अगर हमारे पास जो डोनर एटम हैं वो ज्यादा हो जाएं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो देन हम इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन यहां पे इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। देखें
जब डोपिंग ज्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे पास जो डोनर एटम है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, और इससे भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी फिर, पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर ओवर एन डी। जब कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और डोनर एटम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे, देन हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन आएगी। और ये रिलेशन क्या है कि ये हमने कंसेंट्रेशन ऑफ होल फाइंड किया है इन एन टाइप्स में। अब हम सिमिलरली कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे इन पी टाइप्स में। पी टाइप्स देखें, यहां पे जो कंसेंट्रेशन ऑफ होल है वो क्या होगा कि पी नॉट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ होल प्लस, यहां पे तो हमें डोनर एटम मिले थे ना, तो यहां पे हमें क्या मिलेंगे, एक्सेप्टर। ये ए एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, तो पुट करते हैं एन आई एच प्लस नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम। इलेक्ट्रॉन की जो कंसेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं ना पड़ा, तो हम एन नॉट ही लिखेंगे यहां पे, और एन आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास होगा एन आई एच प्लस एन ए। देखें, यहां पे भी जब हमारे पास जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पी टाइप्स इंप्योरिटीज को ऐड करते जाएंगे, तो तब हमारे पास जो है वो होल जो है, सॉरी, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, किससे, होल से। तो यहां पे हम इसको जो है वो निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एन स्क्वायर ओवर एन ए इज इक्वल टू एन नॉट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसेंट्रेशन। ये हमारे पास एक रिलेशन है, किनका, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसेंट्रेशन का। अब हमने बात की कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की, लेकिन सबसे पहले हमने इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ होल्स हैं उनकी बात की। देखें, इंट्रिंसिक में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने एन नॉट से रिप्रेजेंट किया है, और जो नंबर ऑफ होल्स हैं उसको हमने पी नॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अगर हम इस इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन में डोपिंग करवाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो यहां से हमें जो नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं वो गेन होंगे। ये लेक्चर को समझने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल इसके टॉपिक के बोर्ड बताया हुआ है, तो काइंडली आप वो पहले देखें, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई। तो नंबर ऑफ डोनर एटम हमें मिल जाएंगे, लेकिन होल की जो कंसेंट्रेशन है वो सेम रहेगी। देखिए, होल की कंसेंट्रेशन यहाँ पे सेम रहेगी, किसमें, एन टाइप में। तो जब हमने एन नॉट और पी नॉट की वैल्यू यहां पे पुट की, तो हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ होल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर की वैल्यू आ गई। यहां पर भी पी टाइप की सेमीकंडक्टर की बात करें, तो जब हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर में एक क्या किया कि डोपिंग करवाई, किसकी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो यहां से हमें नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम मिले। तो यहां से नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम जो है वो ये है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो है वैल्यू सेम रहेगी। तो हमने इसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये इनके दरमियान है एक रिलेशन कि हम पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स की कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। उम्मीद करता हूं आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की। मोस्ट ऑफ द केसेस हम यही दो सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो सिलिकॉन है ये ज्यादा यूजेबल है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। क्यों ज्यादा यूजेबल है, इसकी हम रीजन जो है वो अभी आपको इन डिटेल बताएंगे। जो सिलिकॉन है इसके एटॉमिक नंबर हैं 14,
और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 32। इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो है 3rd वाला, और इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो है 4th वाला। अभी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 8 और नेक्स्ट शेल में 18 होते हैं, लेकिन यहां पे 2 + 8 और +4 = 14। तो ये वाले आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके, सिलिकॉन के, ठीक हो गया। और अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो इसके 1 शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड 4th शेल। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 8, थर्ड में 18, ठीक है। ये कितने हो गए, 2 + 8 + 18, 28 + 4 = 32। सो लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिफरेंस यहां पे क्या है कि ये है एनर्जी का। देखें, जो शेल न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी कम होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी कम होती है, जाहिर सी बात है। और अगर जो शेल न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और शेल की एनर्जी ज्यादा होती है वो कम एनर्जी पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी पहले ही ज्यादा है, इस शेल की एनर्जी पहले ही ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस शेल, क्योंकि ये 4th वाला है और ये 3rd वाला है। तो हमने अभी बात की कि जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है उसकी एनर्जी कम होगी और जो न्यूक्लियस के दूर वाला शेल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी पहले ही ज्यादा है, तो इसको कम एनर्जी चाहिए होगी टू एस्केप वैलेंस बैंड, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड कंडक्शन बैंड। सो दैट्स व्हाई ये जो जर्मेनियम है ये अनस्टेबल है और जो सिलिकॉन है ये स्टेबल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो मेन कंसेप्ट क्या है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी है वो कम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ये 3rd वाले शेल में है और क्योंकि ये इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो 4th वाला है। सो दैट्स व्हाई इसकी वजह से जो सिलिकॉन है ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।